हाय गाइस, वेलकम टू द कैप्सूल शो। और आज एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के सामने द कैप्सूल शो लेकर, जिसके अंदर हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स, यानी कि तत्व। केमिस्ट्री के अंदर तत्व का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सभी को पता ही है। तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किए अब शुरू कर देते हैं द कैप्सूल शो को। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैप्सूल शो इसी चैनल यानी कि रेलवे अड्डा 24/7 पर आप लोगों को मिलता है वीडियोज़ की लिस्ट में। आप डेफिनेटली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जितने भी कैप्सूल शो की क्लासेस है वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो दैट इज द होल थिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर कैप्सूल शो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग जो है वो फटाफट से देख लेते हैं और फिर शुरू करते हैं हमारे इस शो की पहली क्लास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे जो कि एक्चुअली हमारे एग्जाम के बिहाफ से इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्स को लेकर, उन सारे क्वेश्चंस का ये सेशन है। विच ऑफ दीज नॉन मेटल इज कॉमनली यूज टू फायर क्रैकर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु का यूज जो है वो हम लोग पटाखों में करते हैं, यानी कि हम अधातु की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वैसे यहाँ पर दी हुई सारी ही अधातु है, ये आपकी उपधातु होती है सिलिकॉन, लेकिन आपको ध्यान रखना है सल्फर। सल्फर जो होता है वो पटाखों के अंदर यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पटाखों में सिर्फ सल्फर यूज किया जाता है, कॉपर भी यूज करते हैं, सोडियम भी यूज करते हैं, बेरियम स्ट्रोंशियम भी यूज करते हैं अलग अलग लाइट के लिए, लेकिन सल्फर मोस्टली। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि देखो जो आपका धातुएं हैं, हेली नागी रूबी से फ्रेंडशिप, इसमें आप नोटिस करोगे मैग्नीशियम तो फिर भी बाद में आ रहा है, लेकिन अब आप लिथियम और पोटेशियम में से अगर आप जो है वो देखना चाहो, है ना, तो पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का साइज बड़ा है और साइज बड़ा है तो डेफिनेटली पोटेशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज अ कंपैरेटिवली सोडियम। तो बहुत सारे लोगों को सोडियम लग रहा होता है, लेकिन पोटेशियम का साइज ज्यादा होने के कारण वो रिएक्टिव जो है वो आप लोगों को ज्यादा दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। विच इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द कोल गैस। तो कोल गैस यानी कि आपका जिसके अंदर कोल गैस में होता ही क्या है, कोल गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और साथ में आपके पास में मीथेन होता है ना। तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोग कोल गैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टाइड सेल के अंदर जो है, वोल्टिक सेल के अंदर जो है वो बेसिकली किस धातु का यूज करते हैं। तो निकल यहाँ पर नहीं होता, आपको ध्यान रखना है जंग, जिंक और तांबा, यानी कि कॉपर और जिंक का हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लवण को क्रिस्टलीकृत पानी का नहीं होता, मतलब किसके अंदर क्रिस्टल वाटर नहीं होते। क्रिस्टल वाटर होता क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखो दोस्तों, क्रिस्टल वाटर का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को जिप्सम का फॉर्मूला बोला, जिप्सम के फॉर्मूले की अगर मैं बात करती हूँ तो ये CaSO4.2H2O हो गया, है ना, ये आपका क्रिस्टल वाटर है। जैसे कि मैं आपको मीठा सोडा बोला, वॉशिंग सोडा बोलती हूँ, तो वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O है। इसके अलावा अगर मैं POP की बात करती हूँ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी CaSO4.12H2O है। तो ये जो आपका हाफ, ये डॉट में जो आपके H2O आते हैं ना, ये आपके क्रिस्टल वाटर होते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया कभी कि बेकिंग सोडे के अंदर कोई क्रिस्टल वाटर नहीं आता, क्योंकि बेकिंग सोडे का फॉर्मूला ही NaCO3 होता है। तो यहाँ पर यही आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द कलरलेस गैस। तो कलरलेस जो जिसके अंदर कलर ही नहीं है, तो ऑक्सीजन से बढ़िया तो कौन सी होगी। सांस ले ली पर कहाँ आप लोगों को ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हमने कहा कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन कि जिस तत्व में परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में अंतर समान होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं। द एटम एलिमेंट हैविंग द सेम डिफरेंट बिटवीन मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर, है ना। आपसे बोला जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक की आपसे यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है, में अंतर समान होता है, मतलब सेम है दोनों। एटॉमिक मास और आपसे पूछा जा रहा है Z आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पर Z भी इक्वल है आपका और आपका द्रव्यमान भी इक्वल है, यही तो बोला है आप लोगों से। अच्छा, आइसोबार समभारिक होते हैं, आइसोटोप जो होते हैं ना वो बेसिकली आप लोगों के समस्थानिक होते हैं, और आइसोटोन सब न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो यहाँ पर सब न्यूट्रॉनिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल है। अब बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसके अंदर जो है वो बेसिकली लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड रंगीन होता है क्योंकि इसके अंदर घुलनशील तत्व होते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब हम बात करते हैं ना किसकी, जब हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड का
का फॉर्मूला होता है HNO3, और HNO3 अगर फॉर्मूला है तो उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरे फलों के अंदर कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम किस गैस का यूज करते हैं, तो वी ऑल नो वेरी वेल कि हम इसके अंदर जो है वो बेसिकली किसका, एसिटिलीन का यूज यहाँ पर करते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम अभी अभी पढ़ाया था कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी कि आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में बाइकार्बोनेट दे रखा है तो हम लोग यहाँ पर बी आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाई हीट पेसमेकर में रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है, वो रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लूटोनियम उसे जो है रेडियोधर्मी तत्व जो है वो जनरली होगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क शेल के अंदर जो एनोड होता है, एनोड पर हम लोग किसका यूज करते हैं, कैडमियम का, जिंक का, तांबा का या फिर ग्रेफाइट का। शुष्क शेल के अंदर हम लोग एनोड के रूप में जो है एक सेकंड एनोड की बात कर रहे हैं, ओके एनोड की बात कर रहे हैं। एनोड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एनोड का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, है ना, यही तो बात हो गई, यही बात है कि एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो भाई शुष्क शेल में हम लोग किसका यूज करते हैं, देखो कैथोड जो होगा ना, हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड के अंदर हम लोग ग्रेफाइट का यूज करेंगे, लेकिन एनोड पूछा है तो हम लोग यहाँ पर जिंक का जो है वो यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जिंक का हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज करेंगे। कैथोड के अंदर ध्यान रखना कि कैथोड के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, कैथोड के अंदर हम लोग जो है वो ग्रेफाइट का यूज करते हैं। गॉट इट। तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। दूध एक कोलाइडी तन है, तो कोलाइड का मतलब ही यही होता है कि आपको मिक्सचर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कौन से टाइप का मिक्सचर है, इसके अंदर फैट जो है वो वाटर के अंदर मिली हुई है ना। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि फैट जो है वो वाटर के अंदर मिली हुई है, वाटर फैट में नहीं है, फैट वाटर के अंदर है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने की बात है तो इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज या फिर डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम सभी को पता है कि करेक्ट आंसर जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका जाइमेज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जाइमेज जो है वो इसको कन्वर्ट करता है। अगली बात कर रहे हैं, अच्छा एथिल अल्कोहल के अंदर एक और चीज ध्यान रखना कि हम लोग यीस्ट का यूज करते हैं, यीस्ट जो कि एक प्रकार की फंजाई होती है। एंटीबायोटिक क्लोरिन जो है वो प्राप्त होती है। अब बोलिए एंटीबायोटिक दिया है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एंटीबायोटिक। देखो ये ऐसा है कि ये जो है वो निकाला किससे जाता है, ये कॉलेरा नाम के शैवाल से निकाला जाता है। तो बेसिकली आपको ग्रीन एल्गी तो मेंशन नहीं कर रखा, तो अगर ग्रीन एल्गी मेंशन नहीं कर रखा तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं सिर्फ एल्गी, है ना। अच्छा ग्रीन एल्गी को जो है वो आप किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफाइसी के नाम से। ब्राउन एल्गी को जो है वो आप फ्यूमोफाइसी के नाम से, और रेड एल्गी को रोडोफाइसी के नाम से भी जानते हैं, है ना। साबुन कास्टिक सोडा को निम्नलिखित में किसके साथ उबालकर बनाया जाता है, तो कास्टिक सोडे को आप लोग जो है वो किसके साथ उबालकर बनाएंगे, कास्टिक सोडा हमेशा फैट के साथ उबालकर बनाया जाता है। साबुन जो होता है ना उसके अंदर फैट और कास्टिक सोडा डालते हैं तब जाकर आपका सोप बनता है। यहाँ पर भी सॉफ्ट सोप जो होता है ना वो जनरली किसके साथ बनाया जाएगा, सॉफ्ट सोप जो होता है वो आपका सोडियम के साथ, सॉफ्ट सोप पोटेशियम के साथ, और सॉफ्ट हार्ड सोप जो है वो सोडियम के साथ बनाया जाता है। कांसा जो है आई डोंट थिंक सो कि कांसे के लिए हमें इतना परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि कांसा हम सभी को पता है कि किससे मिलकर बनाया जाता है। बताओ देखिए, कॉपर और जिंक के साथ मिलकर बनाया जाता है, तांबा और जिंक जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में तो और भी चीजें दे रखी है, लेकिन हम तांबा और जिंक जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अरे भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो प्रदान करती है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया, जो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करे। जैसे कि आपका Al2O3 ये धातु की तरह भी बिहेव करता है और अधातु की तरह भी बिहेव करता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, वो है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ही एम्फोटेरिक की तरह यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह जो है वो बिहेव करती हैं। कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तो सबसे शुद्ध यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या CO2 होगा, क्या आपका पीतल यानी कि ब्रास होगा, वायु होगी या फिर आयरन होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आयरन, तो फिर शुद्ध पदार्थ इसमें, क्योंकि आयरन के अंदर आयरन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आयरन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आयरन लिखा हुआ है। देखो अभी इसमें ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ है, फिर आप कहोगे कि मैडम गलत हो गया, लेकिन देख लीजिएगा शुद्ध पदार्थ की बात करें, एयर में मिक्सचर मिलेगा, ये ब्रांच तो वैसे ही मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन आयरन के अंदर आयरन, सिर्फ आयरन लिखा है यहाँ पे, है ना। आयरन और आयरन अयस्क ये सब नहीं बोला, तो आयरन के अंदर आयरन के अलावा कुछ नहीं है। इस बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये प्योर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वार्ट्ज के अंदर क्या होता है, क्वार्ट्ज के अंदर सिलिका होता है।
और सिलिका में भी कौन सा होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, कौन सा हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जो है वो कोटिंग किसकी बनाई जाती है, तो जिंक ऑप्शन में दे रखा है तो जिंक की करेंगे, गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन, इन तमाम सारे नामों से हम लोग जो है वो डेफिनेटली इसको जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो पृथ्वी की संरचना में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सर्वाधिक संरचना में जो है किसका प्रतिशत है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सिलिकॉन में पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा, ऑक्सीजन या फिर आयरन। इसका आंसर मुझे आप ऑफलाइन कमेंट में देंगे। द फर्स्ट थिंग मैं एलिमेंट पार्ट 2 भी जो है वो जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि कैप्सूल शो का समय है ना, हम उस टाइम में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाली चीज। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का बैच चाहिए तो आप जो है वो जनरली क्या कर सकते हैं, आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से या फिर इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो है जैसे कि आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए भी आप देखेंगे तो रेलवे के आपके पास महापैक है जिसके अंदर ALP टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल, SI, NTPC, ये सारे के सारे बैचेस आप लोगों को मिल जाते हैं। द फर्स्ट थिंग, अच्छा इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि बाय नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को एक कोड लगाना है। कोड आपको जो है वो क्या लगाना है, कोड आपको लगाना है Y698, क्योंकि ये Y698 कोड आपको 80% डिस्काउंट दिलवा देता है। Y698% कोड लगाने पर आपको 80% डिस्काउंट और फिर आपको कुछ कॉइन मिल जाते हैं। जो बैच एक्चुअल में आपको इस कोड से 4200 से ज़्यादा का डिस्काउंट मिलता है और ये बैच आपको ऑन एन एवरेज 1100 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, जबकि अदर बैचेस तो मुझे लगता है कि इसमें 8000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको 700 से ज़्यादा ई बुक्स मिल जाती हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए और आपको अभी तो 27 महीने का डिस्काउंट भी मिल रहा है, मतलब 27 महीने तक ये ऑफर आपका वैलिड रहेगा, ये बैच आपका चलेगा। तो दैट इज़ द होल थिंग्स, होप सो। अब हम मिलेंगे हमारे नए इवेंट में, द कैप्सूल शो पार्ट 2 एलिमेंट पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।